हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा थमा, टेस्टिंग धीमी, लेकिन अंदर खाने में कोरोना का रफ्तार तेज। कभी भी छलांग लगा सकता है कोरोना का फिगर। काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने सब अंत्येष्टि को माना गंभीर मसला। कोरोना से मरने पर लगातार हो रही परेशानी, सब निस्तारण में आ रही दिक्कतों पर आपात बैठक। अब प्रशासनिक स्तर पर होगा निस्तारण। परिवार और सहयोगी संस्था से लिया जाएगा सहयोग। कोरोना के चक्र से गुजरता लगातार दरभंगा। पहले लक्षण, जांच, इलाज, संघर्ष के बाद हादसे से भी गुजर रहे हैं लोग। जरूरत संयम पूर्वक धैर्य रख कोरोना से लड़ने की। याद 102 वर्ष पूर्व के महामारी की। और बाढ़ की आहट से आपदा का डबल अटैक से निपटने की तैयारी। प्रशासन और आम लोग लगातार हैं सजग। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। कोरोना का ग्राफ रुक गया है, आंकड़ा रुका। आप ये मत समझिए कि कोरोना रुक गया है। 3 दिन से टेस्टिंग लैब में लगातार कोई बहाना, कोई कारण, कहीं तिरहुत प्रमंडल की जांच और कोरोना का सैंपल टेस्ट लेने की भी रफ्तार धीमी और आंकड़ा 450 के आसपास ही रुका हुआ है। इसका अर्थ ये कतई मत समझिए कि कोरोना रुका है। कोरोना के ग्राफ को तो रोक दिया, लेकिन मौत का आंकड़ा वो कहां छुप रहा है। 13 मौत की संख्या हो गई है और जब रिपोर्ट आने लगेगा, जो शहर में कोहराम था बढ़ने का, वो तत्काल तो दब गया है। 10 से 5 दुकानें खुल रही है, आगे लॉकडाउन की भी संभावना है। ऐसी परिस्थिति में जब रिपोर्टें आएंगी तो ये छलांग लगाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना का आंकड़ा 450 के पास 379 पर अटका है। 3 दिन से मानो घड़ी अटक गई है। आप खुशफहमी में मत रहिए कि कोरोना रुक गया है, आंकड़ा रुक गया है। ये आंकड़ा विस्फोट का रूप ले सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 3 दिन से टेस्टिंग की गति धीमी, मेंटेनेंस के कारण 2 दिनों से बंद। तिरहुत प्रमंडल के हजारों टेस्टिंग स्वैब, उसकी जांच, और रविवार को जो टेस्टिंग रिपोर्ट आई उसमें अधिकतर तिरहुत प्रमंडल के। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का ग्राफ दरभंगा में 0 हुआ, यानी 0 हो नहीं सकता। जो टेस्ट लिए गए 3 दिन में उसकी भी रिपोर्ट कुछ निगेटिव आई, लेकिन इस पर स्पष्ट कोई ये आंकड़ा नहीं आया कि कितने मरीज पॉजिटिव हुए। ऐसी परिस्थिति में 1-2 दिन रोककर शहर में हड़कंप था। समझा जाता है कि जब पूरी टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी तो ग्राफ बढ़ेगा। और जिन लोगों ने टेस्ट कराया 3 से 4 दिन पहले, वे लगातार किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। कोरोना का रिपोर्ट अधिकतम 2 दिनों में आ रहा था, इसमें और तेजी की बात थी, लेकिन दरभंगा में 4 दिनों का रिपोर्ट भी नहीं आया है। ऐसे में लोग तरह तरह के प्रयास से अपना रिपोर्ट जानने का प्रयास करते हैं और सुबह जब 8 बजे की घड़ी बजती है तो शून्य बताने के बाद सुकून मिलता है। लेकिन जब यह मालूम होता है कि नहीं, आपका रिपोर्ट
आना बाकी है, तो ऐसी परिस्थिति में दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है कि कहीं कोई अनहोनी न हो। और जिन्हें लक्षण है वे तो परेशान हैं। कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और 1 से 2 दिन में यह 400 के छलांग को पार करेगा। व्यवस्थित रूप से टेस्टिंग, जांच और रिपोर्ट नहीं, मेंटेनेंस की बात। और ऐसी परिस्थिति में ये स्थिति बनी हुई है। 4 दिनों से आंकड़ा तो थमा हुआ है, लेकिन अंदर खाने में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना है कि ये आंकड़ा कब विस्फोट का रूप लेता है। बहरहाल मौत का सिलसिला जारी है, और जितना आंकड़ा रोका गया या रुक गया, लेकिन एक दिन में 3 मौत से शनिवार को हड़कंप मचा और सीधे 10 से 13 पहुंच गया। बिहार में कुल 113 मरीज में मरने वाले में 13 दरभंगा के हैं। रविवार को जो रिपोर्ट आया, पूरे बिहार में 1200 से अधिक कोरोना संक्रमित बढ़े, लेकिन दरभंगा में सुन ऐसा हो नहीं सकता। मतलब साफ है, अंदर खाने में कोरोना बढ़ रहा है, आंकड़ा रुका हुआ है। बात करते हैं कोरोना के कहर की ही, कोरोना के कहराम से ही, क्योंकि चारों ओर तो यही चर्चा है। काफी जद्दोजहद के बाद जिला प्रशासन कोरोना से मौत के बाद सब निस्तारण पर सक्रिय हुआ, और जिलाधिकारी के आदेश के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने आपात बैठक बुलाई। इस आपात बैठक में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, नगर आयुक्त, सिटी एसपी इत्यादि सभी थे। सभी संबंधित शहर के थाना प्रभारी भी थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी थे, अंचलाधिकारी भी थे। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि जिसमें सब में उसके परिजन नहीं आते हैं या आते हैं उससे अलग हटकर प्रशासन, सरकार सबका निस्तारण करेगा। जगह कहां सुनिश्चित होगा, इसके लिए जो संबंधित लोगों का कब्रिस्तान या शमशान है वही होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति के लिए एक शमशान और एक कब्रिस्तान विधिवत रूप से जिला प्रशासन अधिगृहित करेगा। जो संस्था है, चाहे वह अंजुमन खुदा में मिल्लत, मुक्ति धाम सेवा समिति या कबीर सेवा संस्थान इत्यादि, जिसने अब तक 1 दर्जन जो सब था उसमें कहीं ना कहीं सहयोग दिया, उसका सहयोग लिया जाएगा, लेकिन यह जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जिला प्रशासन ने आपात बैठक बुलाई, उन लोगों को बुलाया जिनके वार्ड में अत्यधिक संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई है या जिन्होंने पिछले दिनों सब निस्तारण में भूमिका निभाई थी और उन्हें क्या कठिनाई आई थी। इसे समझने के लिए जिला प्रशासन ने आपात बैठक 2 घंटे की कॉल पर बुलाया, जिसमें विभिन्न संस्था के लोग थे। अंजुमन खुदा में मिल्लत, जहां कब्रिस्तान में भी सब दफन को लेकर विवाद हुआ था, मुक्ति धाम और सत्तिहारा शमशान और वहां संबंधित जो संस्था के लोग हैं, वहां के जो पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बुलाकर जानकारी मांगी और क्या उपाय हो सकता है इस संदर्भ में जाना। मालूम रहे कि सब निस्तारण में आ रही काफ़ी कठिनाइयां हैं और 2 दिन से फजीहत होने के बाद कई शमशान के आसपास के लोगों ने कोरोना मरीज के दफन या संस्कार पर रोक लगा दी है। ऐसी परिस्थिति में देर रात अंधेरे में जिला प्रशासन सब दफन या शमशान में संस्कार तो कर रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी कठिनाई आ रही है। शुक्रवार की शाम में एक गली से संभावित मरीज को ले जाने के बाद लोगों ने हंगामा किया, जबकि वह कोरोना संक्रमित मरीज नहीं था। शनिवार को उसी परिवार में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई, जिसमें देर रात जो जलावन का सामान था वो लोगों ने देने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में सुबह, रविवार की सुबह तक दाह संस्कार किसी तरह निपटाया जा सका। सबसे बड़ी दिक्कत, कठिनाई ये हो रही है कि सब निस्तारण में मरीज के परिजन भी पूरी संख्या में नहीं आ पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कठिनाई और बढ़ जा रही है। तो इससे कैसे निपटा जाए, इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी ने हो रही कठिनाइयों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में और भी सुझाव आते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। बहरहाल सब निस्तारण की जवाबदेही प्रशासन और सरकार की होगी और इसमें सहयोग लिया जाएगा, लेकिन जवाबदेही उन्होंने तय की स्वास्थ्य विभाग से लेकर नगर निगम और प्रशासनिक महकमा। ऐसी परिस्थिति में कैसे सबको उठाने वाले मिले और उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी हो, इस पर सिटी एसपी ने कहा कि किट पहनकर सब निस्तारण में कोई संक्रमण नहीं फैलता है, बशर्ते कि आप उसका भरपूर और सफलतापूर्वक सुरक्षात्मक उपयोग करें।
उन्होंने कहा कि पहले कई ऐसे जो संक्रमित मरीज कोरोना से मरे हैं, उनके सब निस्तारण में जिन लोगों ने योगदान दिया, उन्हें कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है। यह एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, अगर सुरक्षा में चूक हुई तो कोरोना संक्रमण बढ़ेगा और ऐसे में सुरक्षा महत्वपूर्ण है। 3 मौतें हो गई थी शनिवार को। एक का पटना में दाह संस्कार किया गया विशेष परिस्थिति में और वहां उक्त परिजन को ब्लैकमेल किया गया। रविवार की सुबह 2:30 से 3 बजे 14,000 रुपये मांगे जाने के बाद अंततः 20,000 रुपये की मांग की जा रही थी। 14,000 रुपये लेने के बाद उसका दाह संस्कार किया गया। कोरोना काल में भी इस तरह की बात से प्रशासन पूरे एक्शन में था। दूसरी ओर कई शमशान पर कोरोना संक्रमित मरीज या संदिग्ध मरीज को रोके जाने को भी प्रशासन ने गंभीरता से लिया। इस संदर्भ में जिला में 2 मुकदमा हो चुका है, एक तारडी में और एक बहादुरपुर थाना में। सिटी एसपी ने संबंधित थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी की उपस्थिति में कहा कि कहीं से भी यह शिकायत होती है तो चिन्हित कर उन पर फौरन कार्रवाई करें। महामारी कोविड एक्ट में जिला प्रशासन को यह पूरा पावर है। ऐसे में सुरक्षा मानक अपनाकर सब अंत्येष्टि करना कहीं से कोरोना संक्रमण को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि यह जरूरी है। इस परिस्थिति में लोगों को पहले जागरूक करें और उसके बाद भी कोई लोग अगर इसमें विरोध करते हैं तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। कई दिक्कतों का विभिन्न जो सहयोगी हैं उन्होंने सुझाव दिया और इसके लिए तैयार रहने का उन्होंने आश्वासन भी दिया। जिला प्रशासन ने कहा कि परिजन मृतक के कोरोना मृतक के परिजन आए या नहीं आए, सब निस्तारण किया जाएगा और अभी तक संस्था और परिजन को जो पैसा लगता था अल्टरनेट रूप में जिला प्रशासन इस पर वहन करेगा और ऐसी व्यवस्था में जो कमी है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। बैठक में उप महापौर बदरू जमा खान ने कहा कि जो सेवा देते हैं, अगर नौकरी रखते भी हैं, वे कोरोना संक्रमित होते हैं तो उनको मानदेय या उनके परिजन को लाभ मिलना चाहिए। इस पर डीपीएम जिला स्वास्थ्य प्रबंधक ने बताया कि कोरोना मरीज की मौत पर उनके परिजनों को बिहार में 4 लाख रुपया मिलने का प्रावधान है और कागजात की खानापूर्ति के बाद इसे भेज दिया गया है। पहले मरीज की मौत जो तारडी में हुई थी उसे राशि मिल भी गई है और अब तक 10 मरीजों का जो शुक्रवार तक जो मरीज मरे थे उनके कागजात भी राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसके बाद लोगों ने कहा कि इसके अलावा एक इंश्योरेंस भी होना चाहिए और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाना चाहिए ताकि सब निस्तारण में जो भ्रांतियां हैं, जो अधूरा ज्ञान है, उस पर चर्चा हो और लोग इसमें डरने के बजाय इसमें सहयोग करें। कोरोना से अब इससे लक्षण, कोरोना के लक्षण के बाद इसकी जांच के बाद इसकी भर्ती, हादसा और कहीं हादसे में आप गुजर गए तो सब निस्तारण। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो 4 महीने से चक्र चल रहा है। वर्तमान में कोरोना के लक्षण, कोरोना की बातें, कोरोना से बचने के उपाय और कोरोना हो जाए तो क्या करना है, लड़ना है, डरना है या फिर जीना छोड़ देना है, इस पर चर्चा हुई। अब कोरोना से मौत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उसके सब निस्तारण एक चक्र यानी पूरा जो कोरोना का चक्र है उस दौर से दरभंगा भी 4 महीने में गुजर गया है। लेकिन इससे घबराना नहीं होगा, डरना नहीं होगा, लड़ना होगा। धैर्य, अब मौतें भी हो रही है तो जिंदगी को रोक नहीं देना होगा। कई जिंदगियां हैं जिससे भविष्य आगे बढ़ेगा। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था और स्पेनिश फ्लू 1918 में जब आया था तो भारत की आबादी 27 करोड़ थी। 5 करोड़ लोग मौत के शिकार हुए थे। हम इस प्रसारण को दिखा चुके हैं। उस समय भी संघर्ष का दौर था। किस तरह से लोगों ने जिंदगी बचाई थी, कितने काल के गाल में समा गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। देखिए किस तरह से उस समय हुआ। 1918 से 1920 के बीच में एक बहुत बड़ी महामारी ने दुनिया में 5 करोड़ लोगों की जान ली थी, जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। इसका साइंटिफिक नाम इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी था। दुनिया की 1/3 आबादी को इस बीमारी ने संक्रमित किया था।
जो व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता था उनमें से अधिकतर की उम्र 20 से 30 साल होती थी और इस बीमारी में पुरुषों के मुकाबले औरतों की मौत ज्यादा हो रही थी। इस बीमारी से जितने लोग संक्रमित होते थे उनमें से 10% लोगों की मौत हो जाती थी। 1918 की महामारी में 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे उनमें उतने 24 साल में भी नहीं मरे थे। इस बीमारी ने सबसे ज्यादा असर पीड़ितों के फेफड़ों में होता था। उसको असहनीय खांसी हो जाती थी और आंख, नाक, कभी-कभी कान और मुंह से भी खून बहने लगता था। उनके शरीर में इतना दर्द होता था कि मानो जैसे शरीर की हड्डियां टूट जाएंगी। मरीज के खाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था। अमेरिका में इस बीमारी का आलम यह था कि पादरी घोड़े पर सवार होकर घर घर जाकर रखे हुए शव मांगते थे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस बीमारी की दर 20.6 प्रति हजार थी। भारत में हालात इसलिए और भी खराब हुए क्योंकि उसी समय भारत में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भूख से शरीर की आरोग्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये फ्लू भारतवासियों के लिए और घातक साबित हो रहा था। भारत के 120 साल की आर्थिक इतिहास में 1918 का साल सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे खतरनाक साल था। भारत की विकास दर शून्य से कई नीचे गिरकर -10.8% चली गई थी। इस बीमारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व युद्ध से भी कई अधिक प्रभावित किया था। मार्च 1920 आते आते इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था। और आज की स्थिति हमारे जो जाबाज कोरोना कर्मवीर हैं, लड़ रहे हैं, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, आवश्यक सेवा देने वाले लोग हैं। एक उम्मीद कि एक न एक दिन कोरोना हारेगा, जीतेंगे हम, हार उसकी तय है। ये अलग बात है कि समय रहते वह कितना नाश करेगा, कितना विनाश करेगा, लेकिन फिर भी जिंदगी खत्म नहीं होगी। जिंदगी की आस में हम रहें न रहें, लेकिन जिंदगियां रहेंगी, हमारे वंशज रहेंगे, इंसान रहेगा। इस उम्मीद में कोरोना से लगातार लड़ाई और इसमें हर कोरोना योद्धा का योगदान। उन्हीं सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का आंकड़ा थमा, टेस्टिंग धीमी, लेकिन अंदर खाने में कोरोना का रफ्तार तेज। कभी भी छलांग लगा सकता है कोरोना का फिगर। काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने सब अंत्येष्टि को माना गंभीर मसला। कोरोना से मरने पर लगातार हो रही परेशानी, सब निस्तारण में आ रही दिक्कतों पर आपात बैठक। अब प्रशासनिक स्तर पर होगा निस्तारण। परिवार और सहयोगी संस्था से लिया जाएगा सहयोग। कोरोना के चक्र से गुजरता लगातार दरभंगा। पहले लक्षण, जांच, इलाज, संघर्ष के बाद हादसे से भी गुजर रहे हैं लोग। जरूरत संयम पूर्वक धैर्य रख कोरोना से लड़ने की। याद 102 वर्ष पूर्व के महामारी और बाढ़ की आहट से आपदा का डबल अटैक से निपटने की तैयारी। प्रशासन और आम लोग लगातार हैं सजग। दरभंगा में भी दिखने लगा बाढ़ का खतरा। ये आहट है। दरवाजे पर बाढ़, कमला बलान की नदी में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सकतपुर में पुल के पास बांध की सुरक्षा निर्माण में लगी वाहन भी पानी में फंस गया। बांध की सुरक्षा देखने खुद जिलाधिकारी पहुंचे कमला नदी। इलाके के लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई। आपदा का डबल अटैक, कोरोना काल में बाढ़। जी हां, और इस बाढ़ की आशंका के तहत इसकी तैयारी। प्रशासन सरकार के लिए एक चुनौती से किस तरह गुजर जाना है, और गुजर तब जाएंगे जब बाढ़ की धार की मार से बच जाएं।
लगातार भीषण बारिश और नेपाल में की हुई तराई में नदियों के उफान ने बांध के पास से पानी को लबालब कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में जल संसाधन विभाग लगातार तैयारी कर रहा है, लेकिन यह तैयारी कितना मजबूत होगा, कितना पुख्ता होगा, यह बाढ़ की धार और उसकी चोट पर निर्भर है। मौसम की मार पर भी निर्भर है। लोग सहमे हुए हैं, ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं और ऐसे में लगातार सहमे हुए लोगों के बीच जल संसाधन विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन बाढ़ की धार जब आती है तो कई बांध को बहा कर ले जाती है। यह इतिहास रहा है और इतिहास से हमेशा कुछ सीखने, सबक लेने की टोह में जल संसाधन विभाग। चारों ओर पानी ही पानी। यह नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरह संघर्ष की ये गाथा, संघर्ष की ये कहानी, सोशल डिस्टेंस के बीच काम करने और आपदा में बाढ़ से बचाव की मजबूरी, लेकिन यही जिंदगी है। जीना इसी का नाम है। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में हम कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे, डटेंगे। कोरोना काल में भी इस बाढ़ से भिड़ेंगे। कौन जीतता है, कौन हारता है, यह वक्त बताएगा, लेकिन बाढ़ से लड़ने का तजुर्बा और इतिहास मिथिलांचल का वर्षों से रहा है और इस बार भी कोरोना काल में हिम्मत नहीं हार रहा प्रशासन, सरकार और आम लोग। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार जिला प्रशासन और आम लोग, जो लगातार इस बाढ़ की आहट को सुनते हैं। कभी उनकी हार होती है, कभी उनकी जीत होती है। यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कुशेश्वर स्थान के बाद कमला बलान की नदियों में जलस्तर बढ़ने का। दरभंगा के तारडी प्रखंड के सकतपुर का यह दृश्य है। इलाके में पानी फैलने लगा है। पुल के पास बांध प्रोटेक्शन निर्माण में लगी कंपनी की गाड़ी बाढ़ के पानी में फंस गई है। हालांकि जैसे तैसे समय रहते गाड़ी को तो निकाल लिया गया, लेकिन पानी के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए बांध की सुरक्षा के पूरे उपाय कर दिए गए। तारडी से हमेशा सुगबुगाहट होती है, बाढ़ की आहट होती है। कुशेश्वर स्थान में पहले यह ट्रेलर दिखा और तारडी में इसने हड़कंप मचाया। मालूम रहे कि यही वह इलाका है जहां इससे पहले भी बांध टूटने की वजह से कई पंचायत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, बल्कि कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। बाढ़ की पिछली त्रासदी को झेल चुके ग्रामीणों के बीच अभी से डर बना हुआ है। मैया कमला नदी का तटबंध पर खड़ा छी। एहि दुआरे जे एहिसँ पिछला साल जे छै से हमसब एहि बाढ़िसँ बहुत परेशानी उठेलहुँ और बहुत दिन तक एकर हमरा सबके असर पड़ल हँ। पिछला साल जे तटबंध पर बांध बनल छले ओकर हाइट ऊंच भ गेलै, लेकिन आगू आबि कऽ वएह बांध के हाइट बहुत नीच भ चुकल छै और दुनू छोर के बीच में पुल बनला के कारण पानी के ओवरफ्लो ब्रेक भ रहल छै। 42 ऊंचे शरण स्थल भी चिन्हित पूर्व से ही कर लिया गया है। ऊंचे शरण स्थल पर जब भी अगर पानी आने के बाद जो है उसको ऊंचे शरण स्थल पर सबको रखा जाएगा और उसका जो है सामुदायिक किचन रिलीफ केंद्र की पूर्व से ही तैयारी कर ली गई है और बांध के जो सटे हुए हैं उन सबको माइकिंग के द्वारा भी सतर्क कर दिया गया है। दहशत में ग्रामीण लोग, लेकिन सतर्क प्रशासन, जल संसाधन विभाग के लोग, पुलिसकर्मी की बाढ़ की आहट दे चुकी है इसने आहट, लेकिन इससे लड़ने को तैयार, किसी भी विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल में निपटने को तैयार। रक्तदान महादान रक्तदान शिविर लगाया गया जमनगर में, जिसमें दर्जनों लोगों ने ब्लड डोनेट किया। रक्तदान महादान है। इस कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में भी आगे आकर रक्तदान करना, लोगों की सेवा करना, यह महादान दान से कम नहीं। रक्तदान शिविर लगाया गया आजमनगर में, जिसमें दर्जनों लोगों ने ब्लड डोनेट किया। महादान शिविर यहाँ आजमनगर मोहल्ले में हम युवाओं के द्वारा लगाया गया है और हम लोग जीवन रक्षा के लिए सब युवा एकजुट हुए हैं और जैसे कि रक्त के कारण बहुत सारी मौतें की घटना आती है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जिनको भी जरूरत होगा उनको पूरा करेंगे और सब युवा बढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के क्षेत्रीय पदाधिकारी से हम लोग आज आए हुए हैं रक्त संचय के लिए। बड़ी खुशी की बात है कि अभी सभी युवाओं में बढ़ चढ़ के रक्त डोनेशन के प्रति जो है जागरूकता बढ़ गई है। एक मानव कल्याण का काम हो रहा है
ये इससे बढ़कर कोई थी कार्य नहीं है, इससे बड़ा डोनेशन कोई भी नहीं है। ये एक डोनेशन से मिनिमम हम 3 व्यक्तियों का जान बचाने का काम करेंगे। जो ब्लड डोनेट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये करना, हर इंसान को ये करना चाहिए, टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट। मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड की मांग को लेकर मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन विश्वविद्यालय इकाई द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में एक साथ धरना दिया। मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड की मांग लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में एक साथ धरना दिया जाएगा। धरना में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शामिल होने के आह्वान किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड की मांग को लेकर पिछले 2-3 वर्षों से संघर्ष कर रही है। हम लोगों ने पिछले बार राज मैदान को हजारों नौजवानों को भरकर इसके लिए आंदोलन भी किया था, मिथिला बंद करके भी आह्वान किया था और यहाँ तक कि सांसद भवन तक जाकर हम लोगों ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया है, लेकिन हम लोगों को अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। यूनियन का एक ही मात्र उद्देश्य है कि मिथिला क्षेत्र और छात्र के विकास करना, और हम लोग की पिछले 4 सालों से ये लंबित मांग चल रही है कि मिथिला विकास बोर्ड इस लोकतांत्रिक देश में, भारत देश में हमारी जो सबसे पिछड़ी क्षेत्र है मिथिला, जहाँ पे आज देखिए तो आर्थिक विपन्नता है, जहाँ पे शैक्षणिक विपन्नता है, जहाँ पे स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है, जहाँ पे हर एक चीज से हम लोग पलायन, भुखमरी, बेरोजगारी पे निर्भर है। ऐसी स्थितियों में हम लोग एक विशेष बोर्ड की मांग कर रहे हैं, जो हर एक क्षेत्र में पिछड़ेपन की एक विशेष बोर्ड बनाई जाती है सरकार की तरफ से। ऐसी स्थिति में जहाँ पे हम लोग पिछले 4 साल चल रहे हैं, 5 अगस्त को हम लोगों ने दिल्ली में संसद मार्ग तक आंदोलन किया था, 1 अक्टूबर को मिथिला बंद किया था, 2 दिसंबर को हम लोगों ने राज मैदान भरने की कोशिश की थी। हम लोगों ने 25 फरवरी को NH जाम करके एक बहुत बड़ा प्रतिकार किया था। उसी सब मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष के बदौलत आज हम लोग एक मजबूत स्थिति में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ संगठन विस्तार के लिए जिला संयोजक की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया बैंकर्स कॉलोनी। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ संगठन विस्तार के लिए जिला संयोजक अंकुर गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया बैंकर्स कॉलोनी में। दरभंगा जिला की ओर से आज टीम का गठन किया गया है विस्तार करने के लिए। इसमें सह संयोजक जिला के 3 बनाए गए हैं, जिनमें प्रथम जयप्रकाश जी हैं, दूसरे में संतोष कुमार सिंह जी हैं और विजय ठाकुर जी हैं। उनके साथ साथ जिला में प्रवक्ता बनाए गए हैं, सोशल मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, RT सेल बनाए गए हैं, कोषाध्यक्ष बनाए गए, जिला कोषाध्यक्ष राजकुमार शाह जी को बनाया गया है। जन अधिकार पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। जिला अध्यक्ष मुन्ना खान के नेतृत्व में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के मुड़िया पंचायत तारसराय में यह आयोजन। जन अधिकार पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। जिला अध्यक्ष मुन्ना खान के नेतृत्व में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के मुड़िया पंचायत के तारसराय गांव में। 21 जून से जो कंटिन्यू सदस्यता अभियान चल रहा है जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का, वो 1 महीने का चलना है। उसी के तहत आज हम लोगों ने सदस्यता अभियान जिला कार्यालय में दिया है। इसके पहले सवेरे हम लोग लगभग 12 बजे ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो मोहल्ला पंचायत आता है, वहाँ जाके हम लोगों ने सदस्यता अभियान शुरू किया। वहाँ लोगों ने ज्वाइन किया और अभी कार्यालय पर आके हमारे लोग जो बहेड़ी के हैं और बहादुरपुर के हैं और क्योटी विधानसभा के, ये लोग आके माननीय सांसद पप्पू जी को अपना आस्था दिखाकर पार्टी ज्वाइन किया है। मैं इनका दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए इनसे मैं दोबारा अपील करता हूँ कि अपनी जो लोग जुड़ रहे हैं उनको जोड़ने का काम करें ताकि पार्टी मजबूत स्थिति में आए और अच्छा विकल्प दे सके। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का आंकड़ा थमा, टेस्टिंग धीमी, लेकिन अंदर खाने में कोरोना का रफ्तार तेज। कभी भी छलांग लगा सकता है कोरोना का फिगर। काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने सब अंत्येष्टि को माना गंभीर मसला। कोरोना से मरने पर लगातार हो रही परेशानी, सब निस्तारण में आ रही दिक्कतों पर आपात बैठक। अब प्रशासनिक स्तर पर होगा निस्तारण। परिवार और सहयोगी संस्था से लिया जाएगा सहयोग। कोरोना के चक्र से गुजरता लगातार दरभंगा। पहले लक्षण, जांच, इलाज, संघर्ष के बाद हादसे से भी गुजर रहे हैं लोग। जरूरत संयम पूर्वक
धैर्य रख कोरोना से लड़ने की याद 102 वर्ष पूर्व के महामारी की और बाढ़ की आहट से आपदा का डबल अटैक से निपटने की तैयारी। प्रशासन और आम लोग लगातार हैं सजग। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना काल में कोरोना के कोहराम से बचिए, जिंदगी को बचाइए, कोरोना को बढ़ने दीजिए, जिंदगी को पॉज कीजिए, मास्क लगाइए, प्लीज घर से जब बाहर निकलिए जब जरूरत हो तभी। नमस्कार, जय।